सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे NCERT शारदा नामक पुस्तक, जो कक्षा 9वीं की पुस्तक है। तो आज हम अष्टमः पाठ पढ़ेंगे। अष्टमः पाठ का हिंदी में अनुवाद। पाठ का नाम है अन्नाद आनंदम प्रति। अन्न से आनंद की ओर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रति है, तो प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। तो अन्न से आनंद की ओर। तो आइए हम इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। संस्कृत वाङ्मये संस्कृत साहित्य में उपनिषद साहित्य का विशिष्ट महत्वपूर्ण च स्थानम अस्ति। विशिष्ट यानी विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है किसका? उपनिषदों का। उपनिषत्सु अनेके ज्ञानप्रदाः संवादाः सन्ति। उपनिषत्सु का मतलब होता है कि उपनिषदों में बहुत सारे उपनिषद हैं। तो उपनिषदों में अनेक ज्ञानप्रद यानी ज्ञान से संबंधित संवाद यानी ज्ञानदायक संवाद है। कहाँ पर? उपनिषदों में। तैत्तिरीयो उपनिषदि समग्र जीवन विकासाय पंचकोशाणां महत्वं पिता पुत्र संवाद रूपेण वर्णितम्। तैत्तिरीय उपनिषद में जीवन के विकास के लिए समग्र जीवन विकासाय संपूर्ण जीवन के विकास के लिए पंचकोशों का महत्व, पंचकोशाणाम यानी पंचकोशों का महत्व जो है वो पिता पुत्र संवाद रूपेण पिता पुत्र के संवाद के रूप में वर्णित किया गया है। इस पाठ में क्या वर्णित किया गया है? जो तैत्तिरीय उपनिषद का समग्र जीवन के विकास के लिए जो पंचकोश के महत्व है उसको पिता पुत्र यानी आपस में वार्तालाप के रूप में यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। तादृश ज्ञानप्रद संवादानाम् अध्ययनेन बोधनेन च वयम् आत्मविकासं कर्तुं शक्नुमः। तो ऐसे तादृश ज्ञानप्रद संवादानाम जो ऐसे ज्ञानप्रद संवादों के अध्ययन और बोधनेन का मतलब होता है समझ। अध्ययन और समझ से दोनों में क्या लगा है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अध्ययन च और समझ से वयम हम आत्मविकास कर सकते हैं। अस्मिन् पाठे वयम इस पाठ में हम सब पिता पुत्र भृगुवर्णयो भृगु और वरुण का संवादम पठिष्यामः। संवाद पढ़ेंगे। पठिष्यामः क्या है? एक भविष्यकाल का क्रिया है। तो पढ़ेंगे। एकदा का मतलब होता है कि एक बार। ब्रह्म ज्ञान तत्परः वरुणस्य पुत्र भृगु सविनयं पितरं प्रति गत्वा निवेदयति। एक बार क्या होता है? जो है प्राप्त करने के लिए तत्परः यानी जो तत्पर है यानी जो उत्सुक है। वरुण के पुत्र, वरुणस्य पुत्र। अब यहाँ पे क्या है? षष्ठी विभक्ति है तो इसमें संबंध कारक है। तो वरुण के पुत्र कौन है? भृगु, जो विनम्रता पूर्वक यानी सविनयम यानी विनम्रता पूर्वक पितरम अपने पिता के पास प्रति की ओर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रति है तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अपने पिता के पास जाकर, गत्वा में कौन सा प्रत्यय लगा है? कत्वा प्रत्यय लगा है। ठीक है। जिसका मतलब होता है जाकर। तो यह पूर्वकालिक क्रिया में लगता है। तो वह जाकर क्या करता है? निवेदन करता है। कौन? जो वरुण के पुत्र भृगु होते हैं वो निवेदन करते हैं। तो भृगु जो वरुण के पुत्र होते हैं तो कहते हैं अयि भो पितः, कहते हैं कि हे पिताजी। ये संबोधन का चिन्ह लगा है। तो वो अपने पिता को संबोधित करते हुए कहते हैं
अभिवादये अहम सादरम। तो अहम यहाँ पे है तो कह रहे हैं भृगु कि अहम मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ या अभिवादन करता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा विषय यानी मयि काचित जिज्ञासा वर्तते। तो कहते हैं कि मेरे द्वारा यानी मेरे मन में ब्रह्मा के विषय में, किसके विषय में? ब्रह्मा के विषय में कुछ काचित कुछ जिज्ञासा है, वर्तते है। किम तद ब्रह्मा एन सर्वम जगत इदम संचाल्यते। तो कह रहे हैं कि क्या जिज्ञासा है कि वह ब्रह्मा क्या है, किम तद ब्रह्मा, वह ब्रह्मा क्या है जिससे सर्वम सारा जगत इदम, सारा यह संसार संचाल्यते चलता है। कृपया उपदिशतु, कृपया उपदेश दीजिए, बताइए। तो वरुण क्या कहते हैं, आगे देखते हैं, जो उनके पिता होते हैं। तो पिता कहते हैं कि पुत्र, यहाँ पे भी देखिए संबोधन लगा है, तो वो अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पुत्र शुभम भूयात, कह रहे कि शुभ हो, ब्रह्म ज्ञान आए, ब्रह्म ज्ञान के लिए। अब यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए त्वया तुम्हें स्वयमेव, स्वयमेव का मतलब होता है कि स्वयं ही, तो इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा स्वयं प्लस इव, ठीक है। ये ई का क्या बन जाता है, स्वयं प्लस इव, तो इव का ए हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, स्वयमेव। तो कह रहा है कि तुम्हें स्वयं ही अन्वेषणम क्रियताम, तुम स्वयं ही क्या करो, खोज करो। स्वयमेव अन्वेषणम क्रियताम, तुम्हें स्वयं ही इसकी खोज करना चाहिए। यत्नः अभ्याश्च क्रियताम, और तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करो। यत्न का मतलब होता है कि प्रयत्न करो और अभ्यास करो। यत्नः अभ्याश्च क्रियताम, तुम्हें क्या करना चाहिए, प्रयास करो, और स्वयं ही तुम क्या करो, प्रयास करो और अभ्यास करो। और तपस्तप्यताम, और तुम तप करो, और तप से ज्ञायते, और तप से ही ब्रह्मा को जाना जाता है। ऐसा वरुण कहते हैं कि तुम प्रयास करो, अभ्यास करो और तप करो, और तपस्या से ही, जो तप होता है उसी से ब्रह्मा को जाना जाता है। तो ऐसा कौन कहते हैं, वरुण। तो भृगु कहते हैं कि अस्तु तात, कहते हैं कि ठीक है। तात किसके लिए संबोधित किया गया है, पिताजी के लिए। तो कह रहा है, भृगु कहते हैं कि ठीक है पिताजी। ततो भृगु, तब भृगु जो होते हैं, अनेक वर्षाणी तप आचरति, अनेक वर्षों तक तप करते हैं। तपस्तत्वा पुनः पितरम निक्षाह गच्छति, तपस्या करके। तो यहाँ पे देखिए तपस्तत्वा यानी तपस्या करके, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगा है, तपस्या करके पुनः दोबारा पितरम निक्षा। अब यहाँ पे निक्षा है, तो निक्षा के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पितरह में क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग लगा है, तो वह पिता के पास जाते हैं। तो पहली क्या है उनका क्रिया, तपस्या करना, और दूसरी क्रिया क्या है, जाना। तो वह तपस्या करके फिर से यानी दोबारा से वह पिता के पास जाते हैं। और तो पिता तम पृच्छति, पिता उससे पूछते हैं, तम उससे पूछते हैं कि वरुणः अयि पुत्र, कहते हैं पुत्र, त्वया किम ज्ञातम, तुमने क्या जाना, ठीक है, तुमने क्या जाना या तुम्हारे द्वारा क्या जाना गया। तो भृगु कहता है कि भो पितः, कहते हे पिताजी, अन्नम वै ब्रह्मा इति, कहते हैं कि जो अन्न ही ब्रह्मा है, ऐसा।
तो वरुण कहते हैं कि कथम अन्नम ब्रह्मा रूपेण ज्ञातम, तो कह रहे अन्न को ब्रह्मा के रूप में कैसे जाना जाता है। तो भृगु कहते हैं कि हे पिताजी, हे पिताजी, अन्नाद एव प्राणिनः जायन्ते, कहते हैं कि अन्न से ही, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग लगा है, एव का मतलब होता है ही, अन्न से ही प्राणी उत्पन्न, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। कौन? जो प्राणी होते हैं वो किससे उत्पन्न होते हैं? अन्न से ही। तो अन्नेन एव प्राणिनः जीवन्ति, और अन्न से ही जो प्राणी जीते हैं। अन्यनेव इव शरीरम बलम च वर्धते, और अन्न से ही शरीर और बल, अन्य से ही, एव का मतलब होता है ही, शरीर और बल बढ़ते हैं। अतः अन्नम ब्रह्मा इति उच्यते ही, इसलिए अन्न ही ब्रह्मा है, उच्यते ही कहा भी गया है। तो ये देखिए यहाँ पर अन्न ही भूता नाम से ज्येष्ठम, तो प्राणियों में अन्न सबसे श्रेष्ठ है। तो ये देखिए यहाँ पे आयु, प्रज्ञा, मेधा, स्मृति, ये सब क्या होते हैं? अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। और इसके रूप में एक श्लोक भी बताते हैं यहाँ पे भृगु कि कहते हैं महीपते कहते हैं कि हे राजन, आहार से ही सर्वभूतानि, यानी सर्वभूतानि सभी प्राणी संभवंती उत्पन्न होते हैं। तो इसमें भृगु कहते हैं राजन किसके लिए आया है? पिताजी के लिए अपने संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे राजन, भोजन से ही यानी आहार से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति ही जंतवः, कह रहे आहार से ही जीव जंतु विवर्धन्ते बढ़ते हैं, और तेन जीवंती और उसी से जीवित रहते हैं। तो ये कौन कहता है? ये भृगु कहते हैं कि जो आहार है वो से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, और भोजन से ही सभी जीव जंतु बढ़ते हैं और उसी से जीते हैं। तो वरुण कहते हैं, आगे आइए देखते हैं। वरुण जो भृगु के पिता होते हैं तो कहते हैं पुत्र, हे पुत्र, त्वया सम्यक अवबुद्धम, कह रहे हैं कि तुमने सही समझा, अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है कि अन्नम ही भूतानां ज्येष्ठम, अन्न सभी प्राणियों में सबसे ज्येष्ठ है यानी सबसे श्रेष्ठ है। तो ये कौन कहते हैं? वरुण कहते हैं कि ये कहा गया है कि जो अन्न है, अन्न ही सभी प्राणियों में सबसे ज्येष्ठ है या श्रेष्ठ है। तस्मात, ये तस्मात किसके लिए आया है? यहाँ पे अन्न के लिए आया है, इसलिए सर्व औषधम इति उच्यते है, इसलिए वह सभी औषधियों में भी सर्वश्रेष्ठ है। अतः कदापि अन्नम न निंदात, कहते हैं कि इसलिए कभी भी, कदापि का मतलब होता है कि कभी भी, अन्नम न, अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्नम सदा ईश्वर बुद्धिया सेवताम, अन्न को सदा ईश्वर की बुद्धि से ग्रहण करो। कदापि अन्नम न परिहर्तव्यम, कह रहा है कि अन्न को कभी भी अन्न का त्याग नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयत्नेन अन्नम बहु कुर्वीत, और प्रयत्न से अन्न की वृद्धि करो, प्रयत्न से बहु कुर्वीत, अन्न की वृद्धि करो। और सर्वदा सात्विकम हितकारकम च आहारम सेवताम, और हमेशा क्या करना चाहिए? सदा हमेशा सात्विक और हितकारी भोजन, आहारम भोजन करो। परम च और हे वत्स, कहते हैं कि परम च और हे वत्स ब्रह्मा ज्ञातुम इतो अपि यत्ताम, कह रहे कि ब्रह्मा को जानने के लिए, ब्रह्मा ज्ञातुम, ब्रह्मा को जानने के लिए, इतो अपि और अधिक प्रयत्न करो, और तपः कुरुताम और तप करो।
तो ये कौन कहता है? वरुण। तो यहाँ पे अन्न की विशेषता को बताते हुए उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे अन्न का आदर करो और अन्न को कभी छोड़ना ना चाहिए और अन्न को ग्रहण करने के लिए ईश्वर की बुद्धि से उसको ग्रहण करो प्रसाद मानकर। तो ये सारी बातें बताई गई। तो भृंगु कहते हैं कि अस्तु तातः, कहते हैं ठीक है पिताजी। पुनः भृंगु पर्वतम गत्वा बहुनी वर्षाणि तप आचरते। फिर क्या करते हैं? पुनः फिर भृंगु जो होते हैं वो पर्वत पर जाकर अनेक वर्षों तक, बहुनी वर्षाणि अनेक वर्षों तक तप करते हैं। तपस्तत्वा पितुः समीपम गच्छति, और तप करके, ठीक है ना, तप करके वह पिता के पास पिता के पास जाते हैं। और आगतम, आए हुए पुत्र दृष्टवा, पुत्र को देखकर पिता पृच्छति, पिता पूछते हैं कि वरुण, कहते हैं कि हे वरुण, तो वरुण जो पिता होते हैं कहते हैं कि हे पुत्र, तपसा त्वया किम ज्ञातम, तप से तुमने क्या जाना? तो पिताजी पूछते हैं कि तप से तुमने क्या जाना? तो भृंगु कहते हैं कि हे पिता, प्राणो वै ब्रह्मा इति, कहते हैं कि हे पिताजी, जो प्राण ही ब्रह्मा है, यानी जो जीवन शक्ति है वही ब्रह्मा है। तो वरुण कहते हैं कि हे भृगु, यानी हे भृंगु, कथम प्राणो ब्रह्मा इति ज्ञातम, प्राण को ब्रह्मा कैसे जाना? प्राणो ब्रह्मा इति ज्ञातम, तो तुमने कथम, कैसे जाना प्राण को कि प्राण ही ब्रह्मा है, तो कैसे जाना? तो भृगु कहते हैं कि हे भगवान, ये पिताजी के लिए आया है कि हे भगवान, प्राणो ही भूतानाम आयु, कहते हैं कि प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, और प्राण में ही शरीर टिका हुआ है, प्राण में ही शरीर टिका हुआ है। तो अगर जब तक प्राण है तभी तक शरीर है, ऐसा उन्होंने तप करके इस अध्ययन को प्राप्त करते हैं। और प्राण एव अस्माकम जीवनम, और प्राण ही हमारा जीवन है, अस्माकम जीवनम, हमारा जीवन है। प्राणेन बिना, प्राण के बिना शरीरम क्रिया शून्यम भवति, प्राण के बिना जो शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो निष्क्रिय हैं, यानी शून्य हो जाता है। अतः इसलिए प्राणो ज्येष्ठम श्रेष्ठश्च, कहते हैं कि अतः जो प्राण है वही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। तस्मात्, इसलिए प्राणो वै ब्रह्मा इति विज्ञातम, कह रहे कि इसलिए प्राण ही ब्रह्मा है, हमने यह जाना। तो वरुण कहते हैं कि पुत्र, त्वया सत्यम उदीरितम, कह रहे हैं कि तुमने सत्य ही कहा। प्राणाद एव इमानी भूतानि जायन्ते, प्राण से ही ये सभी, इमानी प्राण से ही ये सभी, भूतानि यानी प्राणी, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। प्राणेन जातानि जीवन्ति, और प्राण से ही उत्पन्न होते हैं और जीते हैं। प्राण सत्या, यानी प्राण शक्ति से ही, प्राण सत्या एवं प्राण शक्ति से ही शारीरिक, प्राण शक्त्या एवं प्राण शक्ति से ही शारीरिक क्रिया शक्ति विकासो भवति। तो प्राण से ही क्या क्या होते हैं? शरीर की क्रिया शक्ति का विकास होता है। अतएव, इसलिए प्राणः सर्वदा रक्षणीयः, इसलिए प्राण की सर्वदा रक्षा करने योग्य है। इसलिए प्राण सर्वदा यानी हमेशा रक्षा करने के योग्य है या रक्षा करना
चाहिए। तस्मात् प्राण विकासाय, और इसलिए प्राण विकासाय, प्राण के विकास के लिए प्रतिदिनम प्राणायाम कर्तव्यम करना चाहिए। उक्तम ही कहा गया है कि यावद वायु स्थितो देहे तावज्ज जीवन मुच्यते, मरणं तस्य निष्क्रांति अस्ततो वायु निरोधयेत। जब तक शरीर में, यावत जब तक शरीर में, देहे शरीर में वायु यानी प्राण स्थित रहती है, तब तक, तावत तब तक, जीवन उच्चते तब तक जीवन कहा जाता है। तो क्या क्या इस श्लोक में बताया गया है कि जब तक शरीर में वायु यानी प्राण स्थित रहती है, तावत तब तक जीवन कहा जाता है। मरणम तस्य निष्क्रांति अस्ततो, और उसके तस्य यानी तस्य किसके लिए आया है, उस प्राण के लिए आया है कि अगर उस वायु के लिए आया है कि अगर उस वायु या प्राण शरीर से निष्क्रांति अस्ततो यानी शरीर से बाहर निकल जाने को ही मरणम मृत्यु कहते हैं। इसलिए वायु को रोककर निरोधित, इसलिए वायु को रोक कर रखना चाहिए, यानी प्राण को रोक कर रखना चाहिए। पुत्र कहते हैं, पुत्र भवान तपसा प्राण तत्वस्य महत्वं ज्ञातवान, तुमने तप से प्राण तत्व का महत्व जाना, किंतु ब्रह्म ज्ञानाय इतोऽपि कठोरम तप कुरुताम। कह रहे कि इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिक कठोर तप करो। किंतु कहते हैं कि भगवान तुमने तपसा यानी तपस्या से यानी तप से प्राण तत्व से महत्व ज्ञातवान, तुमने प्राण तत्व के महत्व को जाना, ज्ञातवान जाना, किंतु कहते हैं किंतु ब्रह्म ज्ञाना यानी ब्रह्म ज्ञान के लिए इतो अपि कठोरम तपः कुरुताम, कह रहे कि अधिक कठोर तप करो। ये देखिए प्राण वायु के बारे में बताया है। भृगु कहते हैं कि अस्तु पितः, कह रहे ठीक है पिताजी। सह पुनः बहुकालम यावत् वनम गत्वा तपश्चर्यां कुरुते, तब वह दोबारा लंबे समय तक वन में जाकर तपश्चर्या करते हैं। तपस्तत्वा प्रसन्न वदनो वरुणम निक्षा प्राप्नोति, वरुणः भृगु पृक्षते, तब करके वह प्रसन्न मुख से, वदनों का मतलब होता है मुख, तो तपस्या करके जब वह प्रसन्न मुख से वरुणम निक्षा यानी वरुण के पास प्राप्नोति आते हैं, तो वरुण जो है वो भृगु से पूछते हैं कि वरुण कहते हैं कि वरुण यानी उनके पिताजी कहते हैं कि हे पुत्र, त्वया तपसा किम ज्ञातम, तुमने तप से क्या जाना। तो भृगु कहते हैं कि हे तात, कहते हे पिताजी, मया तपसा, मैंने यानी मेरे द्वारा तपस्या से यह जाना गया कि जो मन ही ब्रह्मा है, वो ऐसा बोलते हैं भृगु कि जो मन है वही ब्रह्मा है। तो वरुण कहते हैं कि हे पुत्र, कथम मनो वै ब्रह्मा इति, कहते हैं कि मन को ब्रह्मा कैसे जाना। अब मुझे बताओ कि मन ही ब्रह्मा कैसे है और तुमने कैसे जाना। तो भृगु कहते हैं कि हे पितः, कहते हे पिताजी, मया तपसा एवं अनुभूतम यद अस्माकं मन एव सर्वकर्मणः परवर्तकम, कहते हैं कि तब से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे अनुभव हुआ कि यद अस्माकं मन, कि हमारा जो मन ही
सभी कर्मों का, कर्मणः यानी सभी कर्मों का, परवर्तकम यानी प्रेरक है। कौन? मन। तो समस्तानि इंद्रियाणि अपि मनसा संचाल्यन्ते, कह रहे कि सभी इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां हमारे शरीर में है भी मन के द्वारा, मनसा यानी इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो मन के द्वारा यानी मन से ही चलाई जाती है हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं। मानवः मनुष्य मनसा एव सर्वं कार्यं संपादयति, जो मनुष्य मन से ही सभी कार्यों को संपन्न करता है या संपादित करता है। और मनसः और मन से ही संकल्पः संकल्प, भावः भाव, विचारश्च और विचारश्च और विचार, जायन्ते उत्पन्न होते हैं। अतो मनो वै ब्रह्मा इति, इसलिए मन ही ब्रह्मा है। तो उन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया कि मन ही ब्रह्मा है? तो उन्होंने बताया कि जो हमारा मन है वो भी सभी कार्यों में प्रेरित करता है और सभी इंद्रियों को मन जो है वो संचालित करता है, और मन से ही सभी मनुष्य क्या करते हैं? अपने कार्यों को संपादित करते हैं, और मन से ही संकल्प, भाव और विचार उत्पन्न होते हैं, इसलिए मन ही ब्रह्मा है। तो वरुण कहते हैं यहाँ पर कि हे वत्स, कहते हैं कि हे वत्स या हे पुत्र, त्वया सम्यक अनुभूतम यद मन एव सर्वम इति, कहते हैं कि तुमने सही अनुभव किया। सम्यक का मतलब होता है कि ठीक, अच्छा अनुभव किया, यद कि मन ही सब कुछ है, सर्वम इति सब कुछ है, अत उपनिषदि उच्यते है, इसलिए उपनिषद में कहा गया है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग लगा हुआ है, तो इसलिए उपनिषद में कहा गया है कि कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ही धी भीरि एतेत सर्वं मन एव, कहते हैं कि जो काम यानी कामना, इच्छा, संकल्प, निर्णय और विचिकित्सा का मतलब होता है कि संदेह, विचिकित्सा संदेह, श्रद्धा अश्रद्धा, श्रद्धा और अश्रद्धा, धृति का मतलब होता है कि धैर्य, अधृति का मतलब होता है कि अधैर्य, ही का मतलब होता है लज्जा, और धी का मतलब होता है बुद्धि, और वी का मतलब होता है भय। तो एतत् यह सब जो होता है सर्वम मन एव, कहते हैं कि सब कुछ मन ही है। क्या क्या? जो इच्छा होते हैं, निर्णय, संदेह, श्रद्धा, अश्रद्धा, ये सभी क्या है? सब कुछ मन ही है। तो कहते हैं कि वत्स हे पुत्र, मानव चिंतन शक्तियाः, मानव चिंतन शक्ति और मनन शक्तियाः और मनन शक्ति च और दृढ़ संकल्प शक्तियाः और दृढ़ संकल्प शक्ति से सर्वं सब कुछ लब्धुम शक्नोति, सब कुछ पा सकता है। मानो किस चीज से सब कुछ पा सकता है? चिंतन शक्ति, मनन शक्ति और दृढ़ संकल्प शक्ति से सब कुछ पा सकता है। अतः इसलिए मनसः मन की शक्ति प्राप्त करने के लिए मन को सदा सत्कर्मणा साधनीयम, मन को सही यानी अच्छे कर्मों से साधना चाहिए। सत्कर्मणा यानी अच्छे कर्मों में ही, कार्यों में ही उसको साधना चाहिए यानी लगाना चाहिए। शोक आदि से रहित, ठीक है ना, शोक आदि रहितम, शोक आदि से रहित, और उत्साह युक्तम शांतम च, और उत्साह युक्त और शांत बनाना, च और शांत करना चाहिए या बनाना चाहिए। आहार शुद्धिश्च, और आहार की शुद्धि भी करनी चाहिए। आहार की
किंच हे पुत्र, कह रहे हैं कि और हे पुत्र, ब्रह्म ज्ञानाय इतो अपि प्रयतस्व, कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के लिए और अधिक प्रयतस्व यानी और अधिक प्रयत्न करो। तो भृंगु कहते हैं कि अस्तु श्रीमान, कहते हैं कि ठीक है पिताजी। तो वो क्या करते हैं, पुनः दोबारा भृंगुः बहुकालम यावत कठोरम तपम कुरुते, तो बहुत समय तक यानी बहुत कालम यानी बहु लंबे समय तक कठोर तप करते हैं। तपः कृत्वा, और तप करके पितुः समीपम, पिता के पास प्राप्नोति, पहुँचते हैं। तो पिताजी तम पृच्छति, पिता उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, तो वरुण हे भृगु, कहते हैं कि हे पुत्र, वरुण यानी कहते हैं कि हे भृगु तपसा किम अनुभूतम, तुमने तपस्या से क्या अनुभव किया, क्या अनुभव हुआ। तो भृगु कहते हैं कि हे पिताजी, हे पिताजी, मया तपसा, मैंने तप च और सूक्ष्म ज्ञान से इदम ज्ञातम यद, मैंने इदम यह ज्ञातम यह जाना कि विज्ञानम वै ब्रह्मा इति, विज्ञान ही ब्रह्मा है। तो वरुण कहते हैं जो उनके पिता की पुत्र, हे पुत्र किम नाम विज्ञानम, विज्ञान किसे कहते हैं। तो भृगु कहते हैं कि हे भगवान, ये भगवान पिताजी के लिए आया है, कहते हे भगवान बुद्धि तत्वमेव विज्ञानम, बुद्धि तत्वमेव विज्ञानम, कह रहे बुद्धि तत्व ही विज्ञान है। तो वरुण कहते हैं कि पुत्र, हे पुत्र कथम विज्ञानम ब्रह्मा इति विज्ञातम, तो कह रहे हे पुत्र विज्ञान यानी बुद्धि तत्व को ब्रह्मा कैसे जाना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, तो कैसे जाना। तो भृगु कहते हैं कि हे पिताजी, हे पिताजी बुद्धि तत्व के बिना अस्माकम, हमारा बोध सकते हैं यानी। तो भृगु कहते हैं कि हे पिताजी बुद्धि तत्व के बिना अस्माकम, हमारी बोध सकते हैं यानी बोध शक्ति, और तर्क शक्ति, विवेक शक्ति है यानी विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति यानी निर्णय शक्ति, च और स्मृति शक्ति का विकासो न भवति, विकास नहीं होता है। तो बुद्धिरेव, बुद्धि ही सारथी रूपेण, सारथी के रूप में असमान कर्मणि परिवर्तयति, असमान के रूप में हमें कर्म में प्रवृत्त करती है। तो जो हमें कर्म के रूप में प्रवृत्त करती है कौन, जो हमारी बुद्धि होती है। तो ये भृगु बता रहे हैं यहाँ पर कि बुद्धि की विशेषता क्या क्या है, कि वो बोध शक्ति, तर्क शक्ति, विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति और स्मृति शक्ति का इसके बिना विकास नहीं होता है। तो जो बुद्धि है वो सारथी के रूप में हमें कर्म में प्रवृत्त करती है, और समग्र ज्ञानम बुद्धो एव विद्यते, और समस्त ज्ञान बुद्धि में ही विद्यमान है। अतएव विज्ञानम एव ब्रह्मा इति, इसलिए विज्ञान ही ब्रह्मा है। विज्ञान का मतलब बुद्धि यानी जानना, इसलिए विज्ञान ही यानी बुद्धि ही ब्रह्मा है। तो वरुण कहते हैं कि पुत्र, कहते हैं हे पुत्र सत्यम भास से तुम सत्य कह रहे हो, अतः इसलिए बौद्धिक विकासाय, इसलिए बौद्धिक यानी बौद्धिक विकास के लिए विज्ञानमय कोशस्य विकासः कर्तव्यम, विकास के लिए विज्ञानमय कोश का विकास करना चाहिए, कर्तव्यम करना चाहिए। तदर्थम उसके लिए प्रतिदिन ध्यान और योगासनम च कर्तव्यम, और योगासन करने चाहिए।
किंच और यदि ब्रह्मण स्वरूपम वेत्तुम इच्छति, यदि तुम्हें ब्रह्मा के स्वरूप को वेत्तिम यानी स्वरूप को जानना चाहते हो तही तो इतोपि तो और भी प्रयत्ताम और भी प्रयत्न करो और अन्वेष्यताम च और खोजते रहो। तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें और भी बौद्धिक विकास के लिए विज्ञान कोश का विकास करना चाहिए, उसके लिए तुम्हें प्रतिदिन ध्यान और योगासन करते रहना चाहिए और ब्रह्मा के स्वरूप को जानने के लिए और भी प्रयत्न करो और खोजते रहो। तो भृंगु कहते हैं कि भृंगु कहते हैं कि अस्तु श्रीमान, कहते हैं कि ठीक है श्रीमान, श्रीमन यानी ठीक है पिताजी। भृगु पुनः, भृगु फिर बहुकालम यानी लंबे समय तक तपश्चर्याम करोति, तपस्या करते हैं और तपस्तत्वा और तपस्या करके प्रसन्न मुख से पितुः निकटे यानी पिता के पास सम उपस्थितो भवति उपस्थित होते हैं। तो वो लंबे समय तक तपस्या करके वो दोबारा फिर अपने पिताजी के पास आते हैं। तो वरुण कहते हैं कि हे वत्स, हे पुत्र, तपसा त्वया किम विज्ञातम, तब से तुमने क्या जाना। तो भृंगु कहते हैं कि हे भगवन अत्यंतम सूक्ष्म चिंतनेन तपसा च मया एवं अबुद्धम आनंदो वै ब्रह्मा इति। तो कहते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म चिंतन और तप से मैंने यह समझा कि अवबुद्धम, मैंने यह समझा कि जो आनंद ही ब्रह्मा है। तो वरुण कहते हैं कि हे पुत्र, कथम आनंदो वै ब्रह्मा इति, कहते हैं कि आनंद को ब्रह्मा कैसे जाना। तो भृगु कहते हैं कि हे पितः, हे पिताजी, अस्माकं सर्व कर्माणि, कहते हैं कि हमारे सभी कर्म आनंदाय भवन्ति, आनंद के लिए होते हैं। अस्माकं कर्मणो, और हमारे कर्म का लक्ष्यम, जो लक्ष्य है वो आनंद प्राप्ति रेव, और आनंद से ही प्राप्ति ही है। कह रहे कि हमारे कर्म का जो लक्ष्य है वो आनंद की प्राप्ति ही है। आनंदेन एव प्राणिनो जीवन्ति, आनंद से ही प्राणी जीवित होते हैं या जीते हैं। ठीक है, जीते हैं, आनंद से ही सभी प्राणी जीवित जीते हैं। आनंदेन, और आनंद से रहितम, रहित, आनंद से रहित जीवनम मृत्यु रूपम इति, आनंद से जो रहित जीवन है वो मृत्यु के समान है। तस्मात् आनंदो वै ब्रह्मा इति, इसलिए आनंद ही ब्रह्मा है। तो यहाँ पे वरुण कहते हैं कि हे वत्स, कहते हैं कि हे वत्स, त्वया सत्यम प्रकटितम, तुमने सत्य प्रकट किया है। अतः, इसलिए आनंद प्राप्त प्रतिदिनम, इसलिए आनंद प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन यानी डेली ध्यान च और योगासन करना चाहिए। और प्राणीषु दया कर्तव्य, और प्राणियों पर दया करना चाहिए। परोपकारः कर्तव्यः, और परोपकार करना चाहिए। रागः द्वेषः ईर्ष्या क्रोधः लोभः मोहश्च हातव्यः, कहें कि राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध लोभ और मोह को छोड़ देना चाहिए। और सर्वदा और हमेशा ईश्वर की सेवताम मोदताम च, सेवा करो। और मोदताम का मतलब होता है कि खुश रहो या आनंदित रहो। तो भृगु कहते हैं कि अस्तु श्रीमान, कहते हैं कि ठीक है श्रीमान। तथैव आचरामि, कह रहे हैं कि ठीक है मैं वैसा ही आचरण करूंगा। वरुण कहते हैं कि हे पुत्र
तुमने तप और सूक्ष्म विज्ञान से तुमने तपस्या और सूक्ष्म विज्ञान से अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद के महत्व को जाना। ठीक है ना। तो इन्होंने तपस्या से अन्न, प्राण, मन और विज्ञान और आनंद के महत्व को जाना। और एते पंचभिरेव कह रहे कि इन पांचों से ही अस्माकं हमारा पूर्ण विकास भवति होता है। अतः इसलिए एते ब्रह्मपदेन, इसीलिए इन्हें ब्रह्मा के नाम से व्यवह्रियन्ते, इन्हें जाना जाता है। ब्रह्माणः स्वरूपम तो ततो अपि परे, और ब्रह्मा का स्वरूप तो इससे भी परे है। एतानि ब्रह्म ज्ञानाय द्वाराणि सन्ति, और ये ब्रह्म ज्ञान के द्वार हैं। कौन कौन? ये जो 5 महत्व बताए गए हैं ये ब्रह्म ज्ञान के द्वार हैं। यदि एतेषां क्रमशः विकासं करिष्यसि, कह रहे कि यदि इनका क्रम से विकास करोगे तही तो ब्राह्मण स्वरूप बोधो भविष्यति, तो आप ब्रह्मा के स्वरूप का बोध होगा आपको। उक्तम्श्च, और कहा भी गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति लम्भे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः इति। कह रहे कि आहार की शुद्धि होने पर सत्व यानी मन स्वभाव की शुद्धि होती है। तो यहाँ पर किसकी शुद्धि होती है? सत्व यानी मन या स्वभाव की शुद्धि होती है। और सत्व की शुद्धि होने पर ध्रुव यानी अस्थायी रूप से स्मृति प्राप्त होती है। और स्मृति यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर सभी गाठों यानी सभी संदेहों से पूर्ण मुक्ति। विप्रमोक्ष का मतलब होता है कि सभी मुक्ति मिलना। तो सभी गाठों से यानी सभी संदेहों से मुक्ति होती है। तो आहार से क्या प्राप्त होता है? आहार से सत्व यानी स्वभाव की शुद्धि होती है। और स्वभाव की जो शुद्धि है वो स्मृति ध्रुव अस्थाई आत्मज्ञान प्राप्त होता है, उससे स्मृति प्राप्त होती है। और स्मृति की प्राप्ति होने पर यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर जो सभी गांठें यानी सभी संदेह जो होते हैं, संदेहों से पूर्ण मुक्ति हो जाती है यानी मिल जाती है। तो भृंगु कहते हैं कि अस्तु श्रीमान, कहते हैं कि ठीक है श्रीमान, ठीक है पिताजी। अनुगृहीतो अस्मि, मैं अनुगृहित हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, आपका आभारी हूँ, ऐसा वो कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा अष्टम पाठ का हिंदी में अनुवाद। और आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस और आंसर के साथ।